हेलो दोस्तों, स्टॉक वार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 26 मई और समय है 9:52। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सप्लाई डिमांड किस तरीके से वर्क करती है। वो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, आपका करेंसी पेयर्स में, हर चीज़ में आज मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा रह सकता है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। जैसे मैं अदानी पावर अभी फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको इसी तरीके के वीडियो दिखाए हैं। ड्रॉप बेस बेस रैली, और देखिए प्राइस उसी के अंदर आया है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के अदानी पावर आज तक रुका ही नहीं। तो दोस्तों यही है सप्लाई डिमांड। अब आपको जो नॉर्मली जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्क्रीन पे आपको बैठना पड़ेगा और जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी डिसीजन लेने के चक्कर में आपका ट्रेड गलत हो सकता है, ऐसी बहुत संभावना है। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक अदानी पावर का ट्रेड दिखाया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड के थ्रू दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से हम आपको, एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड चालू हो रहा है, 1 मिनट। व्हाइट बोर्ड चालू नहीं हो रहा है किसी कारणवश। हो गया। अब जैसे इसके अंदर मान लीजिए कैंडल स्टिक है, कोई बता देगा भाई डोजी बना है, डोजी बन गया तो रिवर्सल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा बेस्ट जो होते हैं रिवर्सल वो होते हैं, अगर मान लीजिए एक ये रेड कैंडल बनी और इसके तुरंत बाद ही एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, तो इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स होते हैं छुपे हुए। उन ऑर्डर्स को हम पकड़ते हैं। ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं जिनके चलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसा तब होता है जब निफ्टी गिर रहा है और एकदम से उसने एक बॉटम बनाया और फिर वहां से वो अप जा रहा है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर्स काम करते हैं, और जब पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे कुछ रह जाते हैं तो प्राइस दोबारा यहाँ आता है और एक बड़ा मूव लेता है। असली पैसा ऐसे ही बनता है। ये जो स्ट्रैटेजी बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स ने बनाई है, और ये स्ट्रैटेजी सबसे ही ज्यादा सुकून भरी स्ट्रैटेजी है एज कंपेयर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, जो आपको तुरंत डिसीजन लेके, बहुत सारे डिसीजन लेके करनी पड़ती है, जिसके अंदर स्कैल्पर्स आते हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स आते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी बेसिकली इंट्राडे तो नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहता इस स्ट्रैटेजी में आपके पास रोज ट्रेड हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी में आपको हफ्ते के 4 ट्रेड मिल जाएंगे अगर आप डेली इनकम ट्रेडर हैं। बाकी अगर आप वीकली और मंथली इनकम ट्रेडर हैं तो आपको, मंथली इनकम ट्रेडर में होंगे तो आपको कैश में ट्रेड करना पड़ेगा फॉर द लॉन्ग टर्म, और वीकली इनकम ट्रेडर में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में हेज करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल मैंने पुरानी वीडियो में एक ट्रेड बता रखे हैं, वो है भारतीय इंडस्ट्रीज अबाउट इंडिया। जो भी ये भी मैंने बताया था, कंफर्मेशन के बाद ही बताया था। देखिए जोन पे आके बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, यहाँ तक ट्रेड गया, एक सप्लाई में आया, वो हमारा टारगेट था, वहां वो गया भी। देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, गया भी। तो बहुत पेशेंस का गेम होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैंने आपको टाटा मोटर्स का ट्रेड भी बता रखा है, जिसमें भी इसी तरीके का बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, और टाटा मोटर्स 1040 तक आराम से जा सकता है। उससे पहले भी आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने बालकृष्ण भी आपको एज अ एजुकेशन पर्पस के लिए रिकमेंड किया था, जिसका मुझे बताया था कि एक डायमंड पैटर्न बना था यहाँ पर लेके। अब उसके बाद वो स्ट्रेट कहाँ पर है आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने
एक इंट्राडे ट्रेड आया था मेरे पास, जो इस डिमांड पर आया था। इस डिमांड पे बताता हूँ क्यों आया था। यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने जैसे पहले ही वीडियो में बताया, बुलिश एंगल्फिंग एक पैटर्न बना था। वहीं पर ही मैं एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया था, और यहाँ पे जैसे ही एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ, मैंने यहाँ एंट्री ली। और मूवमेंट देखिए, ये इंट्राडे वाले, ये स्कैल्पिंग वाले इतने बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर भी नहीं कर सकते। अगर सोचिए आपने यहाँ पर कोई 500 या 250 क्वांटिटी में बाय करी हो, ये ऐसा लो होता, तो आप मत देख लीजिए क्या कंडीशन है, कितना आप जो है पैसा कमा कर यहाँ से निकल सकते हैं वर्चुअल ट्रेड के अंदर। तो इस तरीके से चैनल में चल रहा है। और ये बैंक निफ्टी भी हमारे मंथली डिमांड जोन से ही चल रहा है। आप मेरी पुरानी वीडियो में देखेंगे, मैंने बहुत बार बताया कि बैंक निफ्टी रैली, ड्रॉप बेस रैली में आया हुआ है। और हमें पहले से ही पता है कि बैंक निफ्टी आया हुआ है। अगर ये मूवमेंट सोचिए आपने कैप्चर करा होता, तो पता नहीं आप शायद तो कितना आप वर्चुअल ट्रेड में पैसा कमा के जा चुके होते। बीईएल मैंने एक इंट्राडे ट्रेड दिया था। बीईएल इंट्राडे ट्रेड दिया था मैंने, आपको दिखाता हूँ। बीईएल ट्रेड दिया था मैंने यहाँ पे, मेरी आप वीडियो देखेंगे लाइव, मैंने उसके अंदर एक बीईएल ट्रेड के ये जोन मार्क किया था, और दो जोन ये मार्क किया था। यहीं पे ही एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, और उसके बाद आप बीईएल देखेंगे वो कहाँ जा चुका है। इतने बड़े बड़े मूवमेंट कैप्चर नहीं कर सकता कोई भी। ये जो मूवमेंट है, ये इतने बड़े बड़े इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि अब निफ्टी ने एक नया हाई बना लिया है, वो डिमांड जोन में चल रहा है। इसी वजह से, इसी वजह से वो ऊपर जा रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है डिमांड सप्लाई ट्रेड, इसी तरीके से जैसे बीईआर भी मैंने आपको दिखा दिया है। और मैं बहुत टाइम से पहले से ही आपसे कह रहा हूँ कि एफएमसीजी सेक्टर में कुछ करंट आया है, कुछ करंट आया है। तो एफएमसीजी में सेक्टर में आप देखेंगे, ब्रिटानिया देख लीजिए, आप डाबर देख लीजिए। मतलब डाबर भी हमारे डिमांड जोन से ही चल रहा था। ये देखिए मंथली बुलिश इनकल्फिंग पैटर्न फिर देख रहे हैं आप। ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहीं कहीं एंट्री बनती है, छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। वैसे मैं ट्रेंड लाइन पे बेसिस पे या ब्रेकआउट्स पे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक कंफर्मेशन के तौर पर रिस्क मैनेज करने के लिए मैं इसी पे थोड़ा सा एंट्री एग्जिट ले लेता हूँ, क्योंकि प्राइस का रिएक्शन बहुत अच्छा आता है। जब हमारे जोन में प्राइस आ रहा है, अब वहाँ रिएक्शन क्या आ रहा है, और पोजीशन गल्फिंग पैटर्न बन रहा है, वहाँ कोई डिमांड जोन बन रहा है, क्या बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग हर आपको बताएंगे हर वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करो, आप इससे ट्रेड करो, वो वाला पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेड करो। ये सब बकवास की चीजें हैं। ये मार्केट में 2 या 3% ही चलती है। फॉरेक्स में इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे यहाँ कोई ये पैटर्न वगैरह ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। हमारे सप्लाई डिमांड ही ज्यादा वर्क करेगी। अब आप एचडीएफसी बैंक में मैं आपको दिखाऊं अगर, तो एचडीएफसी बैंक बहुत बुरी तरीके से गिरा था, बट वो हमारे मंथली के डिमांड जोन में आया। आप उसके बाद देखिए वो कब से यहीं पर ही घूम रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और हमारी सप्लाई के पास आना चाहता है। तो ये आप ट्रेड कैश में ले सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना ही ज्यादा प्राइस वहां पर आपको वेट करवाएगा, आपके पेशेंस को वेट करवाएगा। और प्राइस आप चाहेगा कि आप अपना स्टॉप लॉस कह रहा हूँ कि आप जल्दी से ट्रेड से बाहर हो जाए, ताकि बड़े बड़े प्लेयर्स पैसा कमा सके आपका लॉस कर कर। हिंदुस्तान लीवर में बहुत बार बता चुका हूँ, मंथली डिमांड जोन में आ चुका है, मंथली डिमांड जोन में आ चुका है, फ्लैग पैटर्न बना चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है, 2700 का टारगेट है उसका। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही है, वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके से जैसे मैंने एक बार आपको आईसीजी आईसीआईसीआई बताया था, मैंने, आप मेरी वीडियो पुरानी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, मैंने आईसीआईसीआई बताया था, क्यों बताया था कि प्राइस का रिएक्शन डिमांड जोन में आके देखिए क्या हो रहा है। वो प्राइस आया टक करके ऊपर हवा में उड़ गया, ग्रीन कैंडल बना गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो था। और उसने मूवमेंट देखिए कितना बड़ी थी, मेरे ख्याल से 1:3-4 का मूवमेंट दिया है। बहुत ही प्यारा मूवमेंट दिया था उसने भी, आईसीसी आईसीजीआई ने। तो दोस्तों यही है सप्लाई डिमांड की ताकत। लाल पैथ हमारे डिमांड जोन से चल रहा है,
लेकिन मंथली के जोन है तो ये कैश में ले सकते हैं। आप फ्यूचर्स में लेंगे तो आपको 1-2 महीने आगे के फ्यूचर्स लेने पड़ेंगे, तभी ये ट्रेड आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं फॉर द वर्चुअल ट्रेड। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई हम सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। ये बस मैं एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको नेचुरल गैस दिखाता हूँ मैं। ये नेचुरल गैस का चार्ट है। पहले हमने डिमांड जोन में एंट्री ली थी, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ड्रॉप बेस रैली बनी थी, यहाँ पर प्राइस आया था देखिए। उसके बाद नेचुरल गैस देखिए कहाँ गया है। फिर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में हमारा नेचुरल गैस आया, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद ऐसा लग रहा है नेचुरल गैस हम ही चला रहे हैं, हम ही है नेचुरल गैस के मालिक। उसके बाद वो हमारे वीकली डिमांड सप्लाई जोन में आता है, वहां पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है जो कि बहुत ही प्यारा था, और नेचुरल गैस अब नीचे गिर रहा है। ये देखिए मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए जिस यही जोन बनाया था वहीं पर ही नेचुरल गैस नीचे गिर कर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा लगता है कई बार कि मार्केट का बादशाह है हम ही लोग हैं, लगता है हम ही मार्केट को हिला रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त तरीके की स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ी बात है, ये स्ट्रैटेजी कोई ये नहीं है कि आपको सिर्फ नेचुरल गैस है यही काम कर रही है, ये करेंसी पेयर्स में भी काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरीके से देखिए नेचुरल गैस भी मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से नीचे चल रहा है। एनएमडीसी है, बताऊंगा आपको, एक बार जोन में आने दीजिए, वहां भी कुछ बनेगा तो जरूर बताऊंगा। पेज इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे एक वीकली डिमांड जोन से ही चल रहा है। वहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ही बना था, और मेरे हिसाब से टारगेट ये थोड़ा सा टारगेट जो है ना ये इस सप्लाई को ले रहा है ये। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस सप्लाई को ले रहा है। तो दोस्तों ये पेज इंडस्ट्रीज का मैंने जैसे आपको बताया, तो ये हो गया पेज इंडस्ट्रीज। अभी मैं आपको पॉली कैब, देखिए भागे जा रहा है, बस भागे। ऐसे स्टॉक में कभी मत घुसना, ये जो भागते रहते हैं ना, एकदम भाग रहे, जैसे सीमेंस। सीमेंस में मेरे को बहुत चांस मिला, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों एंट्री नहीं करी। यहाँ भी एंट्री मिली थी, यहाँ भी एंट्री मिली थी, काफी जगह एंट्री मिली। सीमेंस भाग, ये भागते हुए स्टॉक्स को एकदम से ना पकड़े, जब तक ये रिट्रेसमेंट और पुल बैक ना करें इनको ना पकड़े, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक हो जाते हैं एकदम से, धुआं धूम धाम हो जाते हैं ऊपर नीचे। इसलिए हमेशा पुल बैक पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री करके ट्रेड को कैप्चर करें, नहीं तो ऐसे आपको बहुत ट्रेड मिलेंगे। ये ट्राइडेंट लग रहा है मुझे थोड़ा सा 42 रुपए के तक जा सकता है। ये मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया था आपको। टीवीएस मोटर, एक अच्छा प्राइस का रिएक्शन आया था, नीचे गया, लोगों को डराया, ऊपर गया। मेन वो हमारे को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसएल और हैजिंग होनी बहुत जरूरी है, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। सबसे पहले आपको कैपिटल सेफ रखना है, सारी बातें बाद में। दोस्तों सीधा मैं आपको करेंसी पेयर्स में लेकर जा रहा हूँ। करेंसी पेयर्स आ गया। करेंसी पेयर्स में मैं यही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करता हूँ। कोई अनोखी स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। या तो एसएल लो, ये देखिए ऑलरेडी डिमांड जोन बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे। अब ये देखिए यूरो एसएसडी, ये देखिए अब ये मेरे डिमांड जोन में आया था। ये देखिए ड्रॉप बेस रैली, इसका रैली देखिए कितना जबरदस्त। और उसके बाद 11:65, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिनों तक ट्रेड चलाएंगे। ऐसे ही हमने एक बार सिल्वर लिया था। सिल्वर में मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ये देखिए सिल्वर यहाँ आया था जिसने ट्रिपल बॉटम बनाकर और गया था हमारे डिमांड जोन में। मैंने ये बताया वो कि डिमांड जोन में आके चीज क्या बन रही है, उसको देखना है आपको। और इसके लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। और मैं दिखाता हूँ आपको एक करंट ट्रेड ऑट कैट का। ये देखिए ऑट कैट, मतलब मैंने इसमें एक सेकंड मैं देखता हूँ, एक मिनट। यहाँ डिमांड जोन ऑलरेडी बना के बैठा हूँ मैं। लगता है मैंने वो पुराना जोन शायद डिलीट मार दिया है, क्योंकि वो मेरे जोन में आके चल चुका था, शायद इसी वजह से। और मैं ट्रेड दिखाता हूँ लेकिन वो मेरे जोन से चले हैं।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। ये ट्रेड नहीं, ये ट्रेड नहीं था, मुझे ध्यान है। ये ट्रेड नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने डिमांड जोन बना लिया तो वो ट्रेड चलना ही चलना है, ऐसा नहीं होता कभी भी। सारे डिमांड जोन नहीं चलेंगे, सारे सप्लाई जोन नहीं चलेंगे। इसलिए हम बिलीव करते हैं कि हम कंफर्मेशन एंट्री पे ही ट्रेड लेंगे। देखिए ये ट्रेड था रैली, बेस बेस रैली, प्राइस आया, मोमेंट देखिए। और जब छोटे टाइम फ्रेम रहेंगे तो आपका एसएल बहुत छोटा होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा। फॉरेक्स में यही है, और फॉरेक्स में जल्दी मैनिपुलेशन नहीं होता, सबसे अच्छी बात तो ये होती है। फॉरेक्स में कभी भी मैनिपुलेशन ज्यादा नहीं होता है। हो सकता है कोई न्यूज आ गई हो तो अलग बात है, बाकी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग तक तो जिंदगी में देख लीजिएगा, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी है। देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेटजी फॉरेक्स में भी काम करती है, लेकिन यहाँ देखिए हमारा डिमांड जोन नहीं चला था ना, यहाँ भी हमारा डिमांड जोन नहीं चला। तो कंफर्मेशन एंट्री लेनी है हमेशा, ध्यान रखें आप। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये जो पैटर्न होते हैं इसमें थोड़े फॉरेक्स में चलते हैं, क्योंकि यहाँ मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप होता है। आपके एसएल को हिट करने की कोशिश करी जाती है इन पैटर्न्स के थ्रू। अब देखिए ये देखिए मेरा ड्रॉप बेस्ड एरिया, मैं इसको दिखाता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। डेटा लोड होने दीजिए, डेटा लोड हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए हमारे डिमांड जोन में आया, और ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही चला, और आप देखिए अब क्या आउटकम आ रहा है। आउटकम देखिए क्या आया है, ये देखिए। मुझे बताइए कौन इतने बड़े बड़े ट्रेड उठा सकता है। अब यहाँ पे आपको पता लग रहा है लोअर लोअर लोज बनने लग गए, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब निकल जाओ बड़े टाइम फ्रेम पे कैप्चर करके देख के। देखा फॉरेक्स में भी ये ट्रेड चलता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपको पागल बनाया जा रहा है। ये ये वाला पैटर्न, वो वाला पैटर्न। बस हाँ ये चीज अच्छी लगती है मुझे कि सेक्टर, अगर जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स में, तो सेक्टर सपोर्ट देखेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि ट्रेड की क्वालिटी और एनहेंस हो जाती है, स्टॉप लॉस होने हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारी काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, और हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यूट्यूब पे इंस्टा पे ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी से जल्दी 10,000 के सब्सक्राइबर हमारे बनाएं। आपको आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।